नमस्कार। एस्ट्रो विद राधा रानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि आज हरियाली अमावस्या के नाम से प्रसिद्ध है। सावन की अमावस्या सोमवार को आज ही है। इस वर्ष की अमावस्या तिथि को सोमवार और पुनः वसु नक्षत्र का शुभ सहयोग बन रहा है। यह सत्कामनाओं को पूरा करने में सहायक है। इस तिथि पर भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा का विशेष महत्व है। इसलिए आप इसे पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा अवश्य करें। सावन अमावस्या की तिथि रविवार 19 जुलाई को अर्धरात्रि में 12:10 पर लग चुकी है, जो कि 20 जुलाई की रात्रि 11:03 बजे तक रहेगी। सोमवार को पूरे दिन अमावस्या तिथि एवं पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग रहेगा। जिन्हें पितृदोष, उन्हें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अमावस्या को विधि विधान पूर्वक शांति करानी चाहिए। सोमवती अमावस्या पर पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना से सुख समृद्धि खुशहाली मिलती है। इस दिन विधि पूर्वक पितरों की भी पूजा अर्चना से जीवन में सभी सुख सुविधाएं खुशहाली आ जाती है, क्योंकि पितरों को खुश करना भी जरूरी होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के साथ पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने से आरोग्य और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। पीपल की विशेष महिमा इस प्रकार है कि पीपल वृक्ष में समस्त देवताओं का वास होता है और वास माना गया है। इसलिए इस वृक्ष में जल सिंचन, पूजन और 108 बार परिक्रमा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन व्रत उपवास रखकर इष्ट देवी देवताओं की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराएं और सफ़ेद रंग की वस्तुओं को दान में दें। विधि विधान है, दान में ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ साथ चावल, दूध, मिश्री, चीनी, खोए से बनी सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, चांदी एवं अन्य सफ़ेद रंग की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। यदि ब्राह्मण को भोजन न करा सके तो उन्हें भोजन की सामग्री, जिसे सीधा कहते हैं, वो भी आप द्रव्य के साथ देना चाहिए। इस दिन व्रती को अपनी दिनचर्या को संयमित रखते हुए गरीबों, असहायों और ज़रूरतमंदों की भी सेवा करनी चाहिए। हरियाली अमावस्या पर 47 साल बाद बन रहा है ऐसा सहयोग कि समस्याओं से मुक्ति के लिए आज रात ऐसे करें पूजा। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। आज 20 जुलाई सोमवार को देश भर में हरियाली अमावस्या मनाई जा रही है। इस बार की अमावस्या तिथि को बेहद ही खास मानी जा रही है। आज हरियाली और सोमवती अमावस्या के दिन बेहद ही खास सहयोग बन रहा है। ऐसा सहयोग 47 साल बाद बन रहा है। इससे पहले साल 2000 में सोमवती और हरियाली अमावस्या का एक साथ पड़ी थी। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अगर आप भी इस दिन का लाभ उठाकर अपनी सभी परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं, आज रात पूजा करते समय करें ये उपाय। दरिद्रता से मुक्ति के लिए आपको सावन अमावस्या के शाम को माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाना है। और आज के दिन ही ऐसा करने से घर में दरिद्रता कोसों दूर हो जाएगी। तो कर लीजिए इस उपाय को। मनोकामना जल्दी पूरी करने के लिए आज सोमवती अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ की भी विधिवत पूजा करने से उन्हें खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से मन की सभी इच्छाएं जल्दी ही पूरी हो जाती है। आज रात को कैसे करें इनकी पूजा?
हरियाली अमावस्या की रात घर में पूजा करते समय पूजा की थाली में स्वास्तिक या ओम बनाकर उस पर महालक्ष्मी यंत्र रखकर विधिवत पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होगी। परेशानियों से भी छुटकारा दिलाएंगे ये उपाय। सोमवती अमावस्या के दिन शिव का जलाभिषेक करने से विशेष महत्व है। यदि कोई व्यक्ति अपनी परेशानियों से मुक्ति पाना चाहता है तो सावन की अमावस्या यानी आज के दिन हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। आप चाहें तो सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए घर के ईशान कोण में घी का दीपक अवश्य ही जलाएं। शाम के समय घर में सरसों के तेल का दीपक जलाने से भी श्री शनिदेव प्रसन्न होते हैं। हरियाली अमावस्या, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह दिन हरियाली को समर्पित है, इसलिए सावन महीने में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इसलिए आपको वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। इस अमावस्या को संबंध प्रकृति, पितृ और भगवान शंकर से है। मान्यता यही है कि इस दिन पौधारोपण जरूर करना चाहिए, इससे पुण्य की भी प्राप्ति होती है। और सनातन धर्म में वृक्षों को देवताओं का भी स्वरूप माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर विधि विधान भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। सुहागन महिलाओं को सिंदूर सहित माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और सुहाग की सामग्री बांटनी चाहिए। मान्यता के अनुसार इस दिन हरी चूड़ियाँ के साथ सिंदूर बिंदी बांटने से सुहाग की आयु लंबी होती है और साथ ही घर में खुशहाली होती रहती है। हरियाली अमावस्या के दिन पीपल को और तुलसी के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए। साथ ही पीपल के वृक्ष की परिक्रमा अवश्य ही 108 बार करनी चाहिए। और मालपुए का भोग लगाना की परंपरा है, इसलिए आप अवश्य इसे भोग लगाएं। इस दिन कई लोग उपवास भी रखते हैं। इसके बाद शाम को भोजन ग्रहण करके व्रत को खोला जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके बाद में ब्राह्मणों को, गरीबों को और दरिद्रता लोगों को, वंचितों को यथाशक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। दान दक्षिणा जरूर देना चाहिए। आइए अब हम आपको बता दें कि इसकी कथा किस प्रकार है। कि एक राजा था, उसके एक बेटा बहू थे। बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और नाम चूहे का ले लिया। यह सुनकर चूहे को गुस्सा आया और उसने मन ही मन विचार किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊँगा। एक दिन राजा के घर में मेहमान आए थे और वह राजा के कमरे में सोए थे और चूहे ने रानी के कपड़े ले जाकर मेहमान के पास रख दिए। सुबह उठकर सब लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में से मिले हैं। यह बात जब राजा ने सुनी तो उन्हें उस रानी को घर से निकाल दिया और वह रोज़ शाम को दिया जलाती और ज्वार बोती थी, पूजा करती, गुड़ी धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नज़र उस रानी पर पड़ी। राजा ने अपने सैनिकों को कहा कि जाकर देखो उस पेड़ पर। अगले दिन राजा के सैनिकों ने पेड़ के ऊपर जाकर देखा तो दिए आपस में बात कर रहे थे। उसमें से एक दिया बोला, मैं राजा के घर का हूँ। उस राजा की एक बहू थी, उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली थी और चूहे का नाम ले लिया था। जब चूहे को गुस्सा आया तो रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में रख दिए। राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। वो रोज़ मेरी पूजा करती थी और मुझे भोग लगाती थी
उसने रानी को आशीर्वाद दिया और वह खुशी से रहे। फिर पेड़ पर से उतरकर सैनिक घर आए और बताया कि रानी को कोई दोष नहीं था। राजा ने रानी को घर पर बुलाया और सभी फिर से सुख से रहने लगे। इस तरह से आज यह हरियाली अमावस्या की कथा समाप्त हुई। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही मेरे तीनों चैनल राधा रानी की रसोई, राधा कृष्ण की रसोई और एस्ट्रो विद राधा रानी तीनों चैनल है मेरे। तीनों चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को अवश्य प्रेस कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।